हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट 2003 के एग्जाम में से है। अब इसे मैं सॉल्व तो डिजिटल के क्वेश्चंस के साथ ही करवा रहा हूँ, बट इसमें आपको टीओसी की बेसिक नॉलेज भी चाहिए। आपको मूरे और मिले मशीन्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक टीओसी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया, आई रिकमेंड कि पहले आप वो सब्जेक्ट कंप्लीट करो एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो। ओके, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A one input, two output synchronous sequential circuit behaves as follows. Let Zk, Nk denote the number of zeros and number of ones respectively in initial k bits of the input. That is Zk plus Nk will be equal to k. The circuit outputs 0 0 until one of the following conditions hold. Condition number 1 is Zk minus Nk is equal to 2. In this case, the output at kth and all subsequent clock ticks is 1 0. Similarly, the next condition is Nk minus Zk is equal to 2. In this case, the output at kth and all subsequent clock ticks is 0 1. What is the minimum number of states required in the state transition graph of the above circuit? ओके, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो आउटपुट्स आपको चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। यानी कि जब नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस इनिशियल के बिट्स में जीरो है, यानी कि जितनी जीरोस आई उतने ही वंस आए, तो हमें आउटपुट चाहिए 0 0। ओके, अगर ये डिफरेंस 1 है यानी कि जीरोस एक ज्यादा है, तब भी हमें आउटपुट चाहिए 0 0। अगर जीरोस 2 ज्यादा हो जाए तो हमें हर बिट के लिए, हर नेक्स्ट बिट के लिए आउटपुट 1 0 ही चाहिए। ओके, अगर जीरोस कम हो यानी कि नंबर ऑफ वंस इंक्रीज हो जाए, ये नंबर जीरोस माइनस नंबर ऑफ वंस नेगेटिव आ जाए, तो हमें आउटपुट चाहिए 0 0 अगर वैल्यू -1 है। अगर ये डिफरेंस -2 आ रहा है तो हमें आउटपुट चाहिए 0 1। ओके, अब जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है उनसे ये चीज इंटरप्रेट करनी थोड़ी सी मुश्किल है। देखो, पहले तो हमें एक अजम्पशन माननी पड़ेगी कि इनिशियली व्हेन द डिफरेंस इज 0 कंडीशंस होल्ड, यानी कि स्टार्टिंग में डिफरेंस 0 होगा। देखो, अभी तक हमने इनपुट की कोई भी बिट नहीं देखी। नंबर ऑफ जीरोस अभी तक जितनी आई हैं वो 0 है, नंबर ऑफ वंस भी 0 है, तो 0 - 0 0, यानी कि इनिशियली Zk माइनस Nk 0 होगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि इनिशियली ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। ओके, अब देखो, द सर्किट आउटपुट 0 0 अंटिल वन ऑफ द कंडीशंस होल्ड। डिफरेंस करंटली है 0 0। Zk माइनस Nk इज 0, तो द सर्किट आउटपुट 0 0 अंटिल वन ऑफ द कंडीशंस होल्ड। यहां पे हमने मान लिया कि कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी कि आउटपुट चाहिए 0 0। ओके, अब पहली बिट कुछ भी हो सकती है, 0 या 1। मान लो पहली बिट थी 0, ये बिट आने पर डिफरेंस 1 हो जाएगा। ओके, Zk माइनस Nk अब बन चुका है 1। तो यहां से आपको लग सकता है कि ये कंडीशन भी फॉल्स है और ये कंडीशन भी फॉल्स है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने यहां पे अनटिल लिखा है, यानी कि जब तक ये डिफरेंस 2 ना बन जाए। और हम मान चुके हैं स्टार्टिंग में ये वैल्यू ट्रू थी, जब डिफरेंस 0 था तब भी ट्रू थी, और वो कह रहे हैं कि अनटिल दिस डिफरेंस बिकम्स 2, यानी कि 0 और 1 के लिए हम प्रिंट करेंगे 0 0 बिकॉज दीज कंडीशंस होल्ड। ओके, और 2 आने पर या -2 आने पर हम 1 0 और 0 1 प्रिंट करेंगे। ओके, तो अनटिल का मतलब है स्टार्टिंग से लेके डिफरेंस के 2 या -2 बनने तक। ओके, अब एक और बात, जब डिफरेंस 2 हो उस केस में क्या प्रिंट करना है, ये भी थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है। द सर्किट आउटपुट 0 0 अंटिल वन ऑफ द कंडीशंस होल्ड। मान लो हमने कोई इनपुट देखी 0 1 0 1 0 0। अब यहां पे डिफरेंस कितना है, 2। नंबर ऑफ जीरोस 2 ज्यादा है। ओके, तो Zk माइनस Nk आया 2, यानी कि ये कंडीशन ट्रू है। ओके, अंटिल वन ऑफ द कंडीशंस होल्ड, दिस कंडीशन करंटली होल्ड्स, तो हमें प्रिंट करना चाहिए 0 0।
बिकॉज द कंडीशन होल्ड, और साथ में ये भी कहा है इन दिस केस, अब क्योंकि ये ट्रू है, इन दिस केस द आउटपुट एट kth एंड ऑल सबसीक्वेंट क्लॉक टिक्स इज 10। यहां पे कह रहे हैं आउटपुट 10 है, तो एक्चुअली हमें करना क्या है, ये प्रिंट करना है या ये प्रिंट करना है, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन में है। सो इस क्वेश्चन को और भी अच्छे से फ्रेम किया जा सकता था अगर हमें क्लियरली स्पेसिफाइड होता कि कहां पे क्या प्रिंट करना है, यानी कि अगर वो यहां पे लेस देन का साइन यूज करते तो और भी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम हो पाता। तो ऐसा स्पेसिफाई करने से क्वेश्चन और भी क्लियरली समझा जा सकता था। देखो, अगर वैल्यू 0 है या 2 से कम यानी कि 1 है, 0 या 1 में हमें 0 0 चाहिए, सिमिलरली 0 या -1 में फिर से 0 0 आउटपुट चाहिए, और अगर ये डिफरेंस जीरोस माइनस वंस का डिफरेंस -2 के इक्वल है या उससे भी कम है तो आउटपुट चाहिए 0 1। देखो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए 0 1, और अगर डिफरेंस 2 है या उससे ज्यादा है तो हमें चाहिए 1 0। ओके, अब देखो इसकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में स्टेट्स कितनी होंगी ये पूछा गया है। आप बड़े क्लियरली यहां से देख सकते हो कि 5 ही स्टेट्स काफी होंगी, क्योंकि जो आउटपुट है, आउटपुट पता करने के लिए हमें सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए, और टोटल 5 ही डिफरेंसेस पॉसिबल हैं क्वेश्चन के हिसाब से। जहां तो डिफरेंस 0 होगा या -1 होगा या 1 होगा या 2 होगा या -2 होगा। एक बार डिफरेंस 2 हो गया तो हम काउंटिंग ही बंद कर देंगे, यानी कि डिफरेंस 3 4 ये पॉसिबल ही नहीं, हम उसे इसी स्टेट के अंदर ही मान लेंगे, क्योंकि उन सभी वैल्यूज पर हमें आउटपुट 1 0 ही चाहिए। ओके, तो क्योंकि 5 ही स्टेट्स में हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो फाइनाइट ऑटोमेटा में भी 5 ही स्टेट्स होंगी। लेट मी ड्रॉ इट। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 स्टेट्स होंगी। ये एक्चुअली अगर आप देखो तो एक मूरे मशीन है। मूरे मशीन इसीलिए है क्योंकि आउटपुट सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है, ट्रांजिशन पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि इनपुट बिट पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें हर बारी 0 0 आउटपुट ही चाहिए। यहाँ पे होने का मतलब अभी जो करंट डिफरेंस है वो 0 है, यहां पे होने का मतलब करंट डिफरेंस 1 है। मैंने नेमिंग ऐसे की है कि वो करंट डिफरेंस को इंडिकेट करे। यहां पे करंट डिफरेंस -2 होगा। ओके, डिफरेंस ऑफ जीरोस एंड वंस, जेड के माइनस एन के की वैल्यू। ओके, एन के मत जेड, एन के माइनस जेड के मत लेना, उस हिसाब से यहां पे पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ओके, एनीवेज इसे समझते हैं। देखो, इनिशियली 0 0 प्रिंट हो जाएगा बिना इनपुट की तरफ देखे, क्योंकि हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तो आंसर में या आउटपुट में सबसे पहले 0 0 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा वो डिपेंड करता है इनपुट पे। मान लो इनपुट थी 1 0 1, तो पहली ट्रांजिशन आई 1, यानी कि डिफरेंस हो गया -1, जीरोस -1 हो गया। यहां पे हमें 0 0 ही प्रिंट करना है। उसके बाद दोबारा से 0 आई, यानी कि हम इनिशियल स्टेट पे ही पहुंच गए। 1 के बाद 0 आना मतलब अभी एक 1 और एक 0 आ चुका है, 1 -1 0। ओके, तो डिफरेंस हुआ 0, हमने 0 0 प्रिंट कर दिया। सॉरी, एक और 0 0 प्रिंट होगा ना, क्योंकि ये तो फर्स्ट बिट के लिए है, ये सेकंड बिट के लिए है, और इनिशियली बिना इनपुट देखे ये प्रिंट हो चुका था। तो ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब उसके बाद दोबारा से 1 आ गया, यानी कि हम यहां पे पहुंच गए, तो यहां पे फिर से 0 0 प्रिंट होगा। देखो, अभी 2 1s आ चुके हैं और एक 0 आई है, तो 1 -2 इज -1, और हम हैं भी -1 स्टेट पर। इसके बाद मान लो 0 आ गई, फिर से 0 आ गई, और फिर से 0 आ गई। ओके, अब पहली 0 के लिए हम यहां पहुंचेंगे और 0 0 प्रिंट करेंगे। दूसरी 0 के लिए हम यहां पहुंचेंगे और फिर से 0 0 प्रिंट करेंगे। तीसरी 0 के लिए हम यहां पहुंच जाएंगे और 1 0 प्रिंट करेंगे। ओके, तो 0 0, फिर 0 0, यहां पे 0 0, यहां पे 0 0, और फिर 1 0। ये होगी आउटपुट इस स्ट्रिंग के लिए। अब एक बारी आप यहां पे पहुंच गए या यहां पे पहुंच गए,
वापस आने के लिए देखो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसके बाद इनपुट में कुछ भी आता रहे हम 1 0 ही प्रिंट करते जाएंगे, क्योंकि इस स्टेट से अब वापस किसी और स्टेट पे जाने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि इसके बाद चाहे 1 0 1 1 0 0 कुछ भी आता रहे, हर इनपुट बिट के लिए यही पैटर्न प्रिंट होगा 1 0। ओके, तो हम यहां तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 बारी 1 0 और प्रिंट होगा हर एक बिट के लिए। ओके, अब स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है कि यहां से वापस हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जैसे मान लो यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद मान लो 2 1s और आ जाए, यहां पे अगर 1 1 आ जाए तो 2 1s आने के बाद नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1s हो जाएगा। 1 2 3 4 4 1s हैं, 1 2 3 4 4 ही जीरोस हैं, यानी कि करंटली डिफरेंस तो है 0, बट डायग्राम के हिसाब से हम अभी भी इस स्टेट पर हैं। तो ये डाउट स्टूडेंट्स को आता ही है नॉर्मली। देखो इसके लिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। इन दिस केस आउटपुट एट kth, यानी कि जब ऐसा हुआ, जब डिफरेंस 1 बारी 2 हुआ तो आउटपुट एट kth, यानी कि उस क्लॉक सिग्नल पर आउटपुट 1 0 चाहिए। एंड ऑल द सबसीक्वेंट क्लॉक टिक्स, और उसके बाद वाली जितनी भी क्लॉक टिक्स हैं, यानी कि हर नेक्स्ट इनपुट बिट के लिए भी 1 0 ही चाहिए। एक बार डिफरेंस 2 हुआ, यानी कि एक बार हम यहां पे पहुंचे, हम डिफरेंस काउंट करना ही छोड़ देंगे। ओके, तो एक बार 1 0 प्रिंट हो गया, हर बिट के लिए यहीं पर रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं जहां पे हम यहां पे वापस आ जाएं? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कितने 1s आए हैं और कितनी 0s आई हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इनपुट पर हम यहीं पे आ जाएं, तो नंबर ऑफ 1s इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0s वाला फाइनाइट ऑटोमेटा ही पॉसिबल नहीं है। देखो करंटली, यानी कि अगर हम इस पूरी इनपुट को प्रोसेस कर चुके हैं तो हम यहां पे होंगे। इसके बाद आप कह रहे हो अगर 2 1s और आ जाएं तो हमें यहां पे वापस आना चाहिए, बट हमें ये तो पता ही नहीं कि जीरोस कितनी एक्स्ट्रा हैं करंटली। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पे 5000 एक्स्ट्रा जीरोस हो, 5000 एक्स्ट्रा जीरोस हैं, होंगे हम इसी स्टेट पर, हमें लगेगा डिफरेंस अभी भी 2 ही है। ओके, तो एक्चुअली डिफरेंस को 0 बनाने के लिए हमें 5000 1s चाहिए, बट 2 ही 1s देखने के बाद हम यहां पे पहुंच जाएंगे, तो डिफरेंस 0 होगा भी नहीं, बट 0 0 प्रिंट होता जाएगा। ओके, इसके लिए सही फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने का तरीका है कि हम याद रखें कितनी जीरोस ज्यादा आई हैं। तो 2 जीरोस यहां तक ज्यादा आई, अगली स्टेट पे 3 जीरोस ज्यादा होंगी, फिर 4 5 सो ऑन 5000 स्टेट्स चाहिए। उसके बाद हम हर 0 के लिए एक स्टेट आगे जा रहे हैं, फिर हर 1 के लिए एक स्टेट पीछे आएंगे, यानी कि 5000 1s आने पर ही आप यहां पहुंचोगे। ओके, दैट इज द रीजन कि फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो आपने 5000 स्टेट्स के लिए बना दिया, अगर उसके बाद मैं कहूं 1 मिलियन जीरोस आ रही हैं, तो एक्चुअली मतलब जीरोस और 1s तो इनफाइनाइट आ सकते हैं, बट स्टेट्स फाइनाइट ही हैं, क्योंकि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसीलिए ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है। बट जो क्वेश्चन में गिवन है वो कह रहे हैं कि डिफरेंस 2 आने पर हम काउंटिंग ही छोड़ देंगे, डिफरेंस काउंट करना छोड़ देंगे। ये बड़ी आसानी से पॉसिबल है, इसमें 5 स्टेट्स होंगी। यार आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5। ओके।